Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. My name is मयंक. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में ट्रेड इंडिपेंडेंट। मेरा नाम मयंक है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी रहने वाली है क्योंकि हुआ ये है कि ऑप्शंस की जो मैंने ऑप्शन की जो वीडियो डाली थी उसको लोग समझ नहीं पाए और कह रहे हैं कि आज ये काम नहीं करा। तो पहले मैं आपको ऑप्शंस की पूरा स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि क्या किया था और कैसे आज भी मैंने इसमें 20% की अर्निंग करी है। मैं आपको दिखाऊंगा कितना इजी था वो 20% की अर्निंग करना। तो वो चीज आपको बताऊंगा और उसके बाद अपना गेम टाइम साइकिल और लेवल्स आपको दोनों दूंगा। तो वीडियो पूरी देखना और डिस्क्लेमर हमारी डिस्क्रिप्शन में है, वो चेक कर लीजिएगा। फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मैंने बोला था कि जो आज का दिन रहेगा वो पुट डोमिनेटेड रहेगा। तो जब मैंने ये पुट डोमिनेटेड बोला तो लोगों को लगा कि मैं बोल रहा हूँ शायद पुट बाय होगी। तो भैया पहली चीज, पुट जब मैं पुट डे बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाय होगा, कि पुट में सिर्फ बाइंग होगी। ठीक है, पुट में मोमेंटम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जो हमने ये सीपीआर निकाला है ये नॉर्मल सीपीआर है। नैरो नॉर्मल जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। तो नैरो प्लस नॉर्मल सीपीआर रहे हैं ये, तो इनका मतलब इनमें मूवमेंट आएगी। कौन सी डायरेक्शन में आएगी उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजें लगानी थी। पहली वीवेप और दूसरी आपने लगाना है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। ठीक है। तो अब यहां पर हुआ क्या, हमने सिलेक्ट कर रखी थी 37,500 की पुट। मैंने एक्चुअली 37,400 पुट को देख के काम किया था, लेकिन हाँ ठीक है, 37,500 पुट सिलेक्शन में यहाँ पर दे रखी है। ये मेरे को किसी ने भेजी थी ये फाइल, उन्हीं का नाम भी आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। फिलहाल मैंने उसको हटा दिया है। तो अब देखते हैं हमें एक्चुअली करना क्या था 37,500 पुट पे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको वहां पर समझाता हूँ कि हमने एक्चुअली करना क्या था। एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा, मुझे लॉग इन करना पड़ रहा है। मैं लॉग इन कर लेता हूँ फिर चार्ट दिखाता हूँ आपको। ओके, तो हम बात कर रहे थे 37,500 की पुट। तो 37,500 की पुट जो हमारी सिलेक्टेड थी, अब हमने इसमें काम क्या करना था। देखिए यहाँ सीपीआर देखे तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा, नैरो लग रहा होगा। ये सीपीआर सिर्फ लगाने का जो रीजन था वो यही था। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये फर्स्ट कैंडल थी डे की और ये सेकंड कैंडल थी। सेकंड कैंडल ने वीवेप के नीचे क्लोजिंग दे दी। सॉरी, वीवेप के नीचे क्लोजिंग दे दी और प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अगर आप राइटर हैं तो भैया यहाँ शॉर्ट कर दो आप बाजार को। शॉर्टिंग प्राइस समवेयर अराउंड 150 या 152 के आसपास था ये, और जाते जाते ये 70 रुपए की रहेगी। तो ये तो आपको 50% का प्रॉफिट देगी ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन हम राइटर नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना था। जब मेरे को ये कंफर्मेशन मिल गई तो मैंने इमीडिएट यहाँ पर 37,800 की कॉल, मैं आपको दिखाता हूँ, 37,800 की कॉल मैंने इमीडिएट बाय कर ली। ये मेरा प्राइस था बाइंग का। ठीक है, क्या प्राइस था मैं आपको दिखाया। तो कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो 5,555 का था, और अगर आप हैकेनेशी से जा रहे हैं तो हैकेनेशी पे ये प्राइस था आपका 585 का। ठीक है, अब 588 पे जब हमने बाय करा तो उसके बाद इसने हाई लगा दिया 662 रुपए का। तो भैया कितना रुपए बन गया यहाँ पर? यहाँ पर बन गया 80 रुपए। और आपका 10% का टारगेट क्या होता है? 58 रुपए था। ठीक है, तो 10% तो आपको यहीं पर मिल गया था। तो आप 10% यहाँ बुक करिए और उसके बाद आप रिलैक्स करिए। अब मैं रिलैक्स कर रहा था, फिर दोबारा मैं 37,400 की पुट को ही वॉच कर रहा था। ठीक है, तो 37,400 की पुट ने मेरे को दोबारा कंफर्मेशन कहाँ दिया, ये अगर ये बाई चांस मेरे प्रीवियस डे लो के ऊपर एक कैंडल बना देता, एक क्लोजिंग मुझे मिल जाती, तो मैंने कई जगहों पे अपडेट किया था इसके बाद इसमें सुनामी आ जाएगी, मतलब ये बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए उसको टच करा और उसके बाद उसने यहां पर वापस वीवैप के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो 12/5 पे मैंने 37,800 का कॉल
फिर खरीद लिया, ये था 12:05 का टाइम, मैंने यहाँ पर फिर बाय कर लिया। अब इसका बाइंग प्राइस जो था वो था 528, जो कि हेकेनेशी के हिसाब से है। अगेन मैंने यहाँ पर ज्यादा देर तक का होल्ड नहीं करा, क्योंकि ये 528 से तो ये 720 रुपए हो गया, तो ये तो 20% का, ये बहुत ज्यादा मिल गया। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% अपना बुक करा, और मैंने यहाँ पर उसके बाद ट्रेड करने के लिए दिन छोड़ दिया। आज मैं फीवर से डाउन था तो मैं ज्यादा काम नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, मैं जितना काम कर सकता था, मैंने अपना 20% का जो टारगेट रखा था वो मैंने अचीव कर लिया था। तो भैया जो मैसेज कर रहा है या जो कमेंट कर रहा है कि सर आपकी स्ट्रेटेजी नहीं चली, तो मेरे भैया प्लीज आप वीडियो ठीक से देखें, 2-3 बार देखें, तभी समझ पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है बाजार में। ठीक है, तो मेरे को तो आराम से अपना 20% मिल गया था। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही काम करके मार्केट को समझ सके। चलिए अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि कल का दिन कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कल अगेन कॉल डोमिनेटिंग डे रहेगा। ये देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स यहाँ पर आई हुई है हमारे पास, और उसमें मैं जो मेन कॉल्स लेके चल रहा हूँ 38,800 और 38,900 की कॉल है। इन दोनों कॉल को मैं सर्च करूंगा। अगेन ये डोमिनेटिंग डे है, गलती से भी ये मत सोच लेना कि कल कॉल ही कॉल बाय करनी है। ठीक है, ये थोड़ी सी दिक्कत है आप लोगों के साथ। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइंग है, ये बाइंग का ऐसा कुछ नहीं है। कल इनमें मूवमेंट रहेगा, और अगेन हमें सिर्फ और सिर्फ उसके बाद दो चीजों को चेक करना है। पहली वीवैप, और दूसरा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। तो बस ये दो चीजों को आप चेक करेंगे हैकेनेशी चार्ट के ऊपर, आपको इजीली 1 से 2 ट्रेड दिन में मिल जाएंगे, और आप इजीली 10 से 20%, जो कि मैं पहले भी बता रहा था ऑप्शंस में कैसे कमाना है, वो बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ऑप्शंस का सब कुछ समझ आ गया हो। अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और अगर न्यू आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं हमारी गैन साइकिल, टाइम साइकिल ने क्या किया आज। तो ठीक है सर, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और सुबह 10:05 का मेरा पहला टाइम था। रूफ पे रुका हुआ था बाजार, और वहां से वो वापस बेस तक आया। तो 38, 363, 370, 380, जहां भी किसी ने शॉर्ट मारा, वहां से ये आराम से 200 से 250 पॉइंट आपको दे गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, ये यहाँ पर बिल्कुल रुका ही, बिल्कुल बेस के ऊपर, और यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई या हैमर बोलिए या कुछ भी बोलिए, वो डॉजी बना दिया इसने। लेवल्स पे काम करते हैं तो यहाँ से काम कर सकते थे, लेवल्स पे काम नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैंने टाइम से पहले अपना काम कर लिया। दूसरा टाइम मुझे यहाँ मिला, लेकिन ये जो टाइम जब मिला तब प्राइस बिल्कुल बीचों बीच था, ना उसने ऊपर को काटा हुआ था ना वो नीचे को काटा हुआ था। तो हमारी जो एंट्री बनती वो फिर यहाँ कहीं पर जाके बनती, ये वाले लेवल्स पे आप जाके अपनी एंट्री पकड़ सकते थे, जो कि 38,368 के ऊपर था, अराउंड राउंड 38,400 के पास था। और वहां से अगर आपने बाय करा होता तो ये 38,500 तक फिर चला गया। तो 100 पॉइंट यहाँ पर मिल गए थे, 200 पॉइंट वहां पर मिल गए थे, मार्केट रेंज में थी, फिर भी आप आराम से उसमें प्रॉफिट कर गए। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैंने बोला था 5 जैन को टॉप बन गया है बाजार का, पर हुआ क्या है, वो 5 जैन का टॉप टूट चुका है, जो कि 38,000 के आसपास था। अब जब तक बैंक निफ्टी 38,000 के नीचे ट्रेड नहीं करती, हमारे लिए थोड़ी सी, सेलर्स के लिए बेसिकली सॉरी, खतरे की घंटी है, क्योंकि बाजार ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा कल का क्या, हमारा कल का जो सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, कल का पूरा प्लान देख लेते हैं। तो आ जाइए, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ रहे हैं अब हम। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और कल के जो टाइम रहेंगे वो रहेंगे 10:45, और दूसरा टाइम रहेगा 2:15 का। बैंक निफ्टी 38,468 के आसपास है, तो 38,520 इसका पहला ब्रेकआउट लेवल है, सॉरी 606 है जो, वो इसका ब्रेकआउट लेवल है। 606 के ऊपर ये हमारे ब्रीदर लेवल तक जा सकती है, जो कि 780 के आसपास है। और अगर नीचे की बात करूं तो ब्रीदर लेवल पे ये सपोर्ट ले सकता है 38,233 के आसपास।
तो टाइम के आसपास काम कीजिएगा और लेवल्स के साथ काम कीजिएगा। लेवल्स पे सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखा करिए, वो है कैंडल रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो कैंडल रिवर्सल पैटर्न में कौन कौन सा है आपका रिवर्सल पैटर्न? डॉजी है, हैमर है, इनगल्फिंग है, इनसाइड बार है जिसको हैरामी पैटर्न बोलते हैं, पियर्सिंग है और डार्क क्लाउड है। मोस्ट प्रोबेबली आपको यही कुछ मिलेगा वहां पर। हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों मिल सकते हैं, डॉजी मिल सकती है, कोई भी इनमें से कोई ना कोई एक पैटर्न यहाँ पर मिलता है लेवल्स के ऊपर। अगर आप सिर्फ लेवल से काम करते हैं और वहां से आपको नजर आएगा कि बाजार एक अलग डायरेक्शन पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये तो था बैंक निफ्टी का। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का टाइम भी सेम रहेगा, 10:45 का और 2:15 का। निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है 18,050 पे। तो 18,085 ये एक लेवल ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर है 18,085। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो वो 126 134 के आसपास चला जाएगा हमारे ब्रेजर लेवल तक। और अगर नीचे की बात करूं तो सपोर्ट जोन उसको जहां पर मिलेगी वो 17,982 से 973 के आसपास मिल सकती है। और अभी फिलहाल आप निफ्टी के लिए जो दो लेवल अपने माइंड में रख सकते हैं वो 18,083 और 18,035, ये दो लेवल आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं। मार्केट में जो भी मोमेंटम आएगा वो यहीं कहीं से आएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही हो। फीस दे दो यार, फीस देने में कंजूसी कर रहे हो, लाइक कम कर रहे हो, वीडियो को शेयर कम कर रहे हो और वीडियो पूरी नहीं देखते। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप लोग कहते हो सर आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। भाई स्ट्रेटेजी काम करती है। वीडियो अगर समझ नहीं आ रही 2 या 3 बार उस वीडियो को देखो और देखने के बाद फिर अपना पेपर ट्रेड करो या डेमो ट्रेड करो या बैक टेस्ट करके देखो वो चीज काम कर रही है या नहीं कर रही। तो तब जाके वो चीज समझ आएगी। ये पक्की पकाई यार मैगी नहीं है जो 2 मिनट में दे दूं आपको और खाओ और आपका पेट भर जाए। इसमें टाइम लगता है, सीखो और अप्लाई करो और फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि बाजार करना क्या चाह रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए लेवल्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।